पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं मेघवानं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवद्यानं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकनाथं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ, देखो नैमिषारण्य जो तीर्थ है उसका बड़ा महत्व है। शास्त्रों में पुराणों में इतना वर्णन आता है कि आपने सर्व तीर्थ कर लिए, सभी तीर्थ, 4 धाम कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 9 दुर्गा के दर्शन कर लिए, सप्त, उसके उपरांत प्रयागराज कर लिया, मतलब जितने भी तीर्थ हैं कोटि कोटि तीर्थ। और आप नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में नहीं गए तो चक्र का जो जन्म मरण का जो चक्र है वो नहीं छूटता। तो इसलिए जीवन में एक बार नैमिषारण्य में अवश्य जाना चाहिए। और ये सत्यनारायण कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है कि भाई एक पिंड दूसरा है, दूसरा पिंड दूसरा है, तीसरे कथा दूसरी है। ये हर प्रदेश में एक सी ही कथा मिलेगी सत्यनारायण भगवान की। क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, उसका स्कंद पुराण में वर्णन आता है। और आपको बताऊं, स्कंद पुराण में ही श्याम बाबा का वर्णन आता है, स्कंद पुराण में नर्मदा जी का वर्णन आता है। स्कंद पुराण बहुत विस्तार पूर्वक पुराण है। तो ये कथा छोटी मोटी कथा नहीं, अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ ये कथा करी जाए तो इसका फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। अश्वमेध यज्ञ हम आज कोई भी नहीं कर सकता, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। और उसके बाद आजकल एक ईंट के पीछे तो पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, उसके अंदर घोड़ा छोड़ना पड़ता है कि जो घोड़ा बांधेगा वो युद्ध करेगा। मतलब वो व्यक्ति सर्व स्थानों पर विजय प्राप्त करता है, उससे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, सम्राट होगा। अगर श्रद्धा के साथ, तो मेरा ये अनुरोध है, आप श्रद्धा के साथ कथा सुनिएगा। 5 अध्याय बहुत तरीके से कथा करेंगे और आनंद के साथ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आते 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। 88,000 ऋषि, सोचिए आज हम 8 लोग बैठकर आराम से कथा नहीं सुन सकते। और उस समय कोई माइक वाइक का साधन नहीं हुआ करता था। 88,000 ऋषि एकत्रित थे। तो उसी समय वहां पर सूत जी महाराज पधारे, जो वैष्णवों में श्रेष्ठ। सूत जी महाराज जैसे पहुंचे तो गुरुदेव थे, जो गुरुदेव आए तो सबने प्रणाम करा। प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा तप बताइए, थोड़े से साधन मात्र से, थोड़ी सी भक्ति मात्र से मनवांछित फल प्राप्त हो। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सूत जी बोले, वाह ऋषियों, आपने वैष्णवों पूछिए, आप सब ऋषियों ने सबके हित की बात पूछी है तो मैं बताता हूँ। जो व्यक्ति सबका हित करता है तो ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते हैं। देखिए, दुखी जो होते हैं वो तो हमारे प्रारब्ध है, हमारा कर्म है, जो हमने कर्म करा है। अब गेहूं का पौधा लगाएंगे तो गन्ने का तो पेड़ नहीं होगा ना, गेहूं का ही होगा। तो जो हमारे कर्म है उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। परंतु अगर हम सबके हित की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु हमारा ध्यान अवश्य। तो 88,000 ऋषियों ने सबके हित की बात पूछी। तो श्री हरि ने एक बार इसी प्रकार से नारद जी को कथा के बारे में बताया। एक समय योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा करते हुए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। जब मृत्यु लोक में पहुंचे तो देखा कि वहां पर सब अपने कर्मों से दुखी हैं। जब पहुंचे देखा कि कुछ ना कुछ यज्ञ करने से इनका दुख दूर होगा, ऐसा सोचकर वैकुंठ लोक को चले गए। वैकुंठ लोक में देखा भगवान श्री सैया पर विराजमान है, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए और जाके स्तुति कर रहे हैं। शांत, सभी हाथ जोड़िएगा, प्रणाम करिएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवद्यानं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथं। देखा कि प्रभु आपके तो आदि मध्य और अंत ही नहीं है, आप तो आदि मध्य और अंत सबसे परे हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। भगवान बोले, क्या बात है नारद जी, आज बड़ा स्तुति वगैरह कर रहे हो, क्या है आपके मन में? बोला, हे नारद बताओ, सब कुछ बताओ। नारद जी बोले, मैं मृत्यु लोक में गया था, वहां अपनी अपनी योनियों में, देखिए ये नहीं कि मनुष्य योनि है, मृत्यु लोक में 84 लाख योनि है। और अपनी अपनी योनियों में प्रत्येक व्यक्ति दुख पा रहा है, कोई छोटा सा यत्न हो जिसके कारण से वह दुख दूर हो। हे नाथ, अगर मुझ पर कृपा करते हो तो बताइए। नारद जी बोले कि मनुष्य की भलाई की तूने बड़ी अच्छी बात पूछी है, इसलिए हे नारद, जिस काम के करने से मनुष्य मोह से दूर हो जाता है वह ध्यान से सुन। मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में सबसे उत्तम व्रत बता रहा हूं। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है, जो भी प्रेम पूर्वक करेगा, जो श्रद्धा भक्ति के साथ करेगा, उसको इस लोक के सुख को भोगेगा ही, अंतत तो गत्वा वैकुंठ धाम को अवश्य जाएगा। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु
आपने प्रेम वश होकर मुझसे ये व्रत कहा, तो अब इसका विधान भी बताइए। तो देखो सिर्फ क्या बताया भगवान ने। भगवान ने कहा किसी भी पुण्य दिवस के दिन संध्या के समय, देखो हमारी 4 संध्याएं होती है, जहाँ 2 समय मिल रहा हो उसको संधि काल का समय, इस समय में संध्या मिल रही है, दूसरी संध्या में जो शाम वाली संध्या, उस संध्या में हम कथा कर रहे हैं। तो संध्या के समय क्या बताया भगवान ने, अपने मुखारविंद से बताया, पक्के केले की फली, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण। कहीं भी नहीं लिखा कि आप सेब लाओ, कहीं भी नहीं लिखा कि आप ये लाओ। पक्के केले की फली, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण। आरती के अंदर भी आता ना, चढ़त प्रसाद समाया, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राज सत्य दे। भगवान को कदली केले का फल बड़ा प्रिय है, इसीलिए केला जो है ना कभी सड़ता नहीं है। केले में कभी कीड़े नहीं पड़ते, केला हमेशा गल जाएगा पर सड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें भगवान की विशेष कृपा है। इसी प्रकार जिस जीव पर कृपा होती है ना, उसका अहित नहीं हो सकता। तो भगवान ने ये कहा कि जो इस प्रकार से व्रत करेगा उसकी मनोवांछित फल मिलेगा। भक्ति से जो भी व्रत करेगा उसको विजय मिलेगी, निसंतान को संतान मिलेगी, धनहीनों को धन मिलेगा। जो भी भक्ति भाव से इस व्रत को करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथाया प्रथम अध्याय। नाम बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण, सारे बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, जोर से बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आगे का इतिहास कहता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो ही कहूंगा। सब कहने लगे प्रभु ये तो बहुत उत्तम व्रत है, इसके बारे में अगर हमें ज्ञान मिलेगा तो इससे अच्छी बात क्या है, प्रभु आप हमें आगे की कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज ने बताया कि सुंदर सी नगरी से कथा प्रारंभ होती। वहां पे एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण था, भूख और प्यास से भिक्षा मांगता था। ब्राह्मण का कर्म ही होता है कि वो भिक्षा मांग कर ही निर्वाह करेगा, उसको जो मिल जाए पूजा पाठ आदि कार्यों से उसी से निर्वाह करेगा। तो दुखी हो रहा था। एक बार भगवान ने देखा कि ब्राह्मण दुखी है, उसके पास बूढ़े ब्राह्मण और बूढ़े बने, और बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। बोले हे विप्र, इस धरती पर क्यों घूमते हो, क्यों दुखी हो? बोला प्रभु भिक्षा मांगता हूँ पर धन नहीं मिलता है, मेरे निर्वाह नहीं हो पाता है। तो भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा कि वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करेंगे, दूसरे ब्राह्मण का रूप धारण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण तू सत्य देवता उत्तम तत्व है, उसके प्रभाव से तेरे यहाँ धन धान्य। और ऐसा सारा विधान बताकर, विधान में सिर्फ क्या बताया, पक्के केले की फली, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, जिसको कि आप अपन साग सागार प्रसाद बोलते हैं ना, तो ये सब सामग्री ले, लेकिन ले कैसे सवाया में, 125 ग्राम, 1.25 किलो, 2.25 किलो, 5.25, जैसे श्रद्धानुसार जितने बंधु मानव है कितना प्रसाद बन सकते हैं, सवाई के हिसाब से। सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर ये सबसे विशेष नियम है। बोला ठीक है। उसने व्रत के लिए संकल्प लिया कि हे भगवान, कल भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा उससे उत्तम व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से स्कंद पुराण में आता है कि उसको 4 गुना धन मिला। रोज जितना धन मिलता था 4 गुना धन मिला। उसने बिल्कुल लालच नहीं किया, अपने मन में बिल्कुल लोभ नहीं किया। उसने पूरा 4 गुना का 4 गुना धन भगवान की भक्ति के अंदर में लगा दिया और भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरे अपराधों को और मेरी जीवन रूपी नौका में धन भर दो, मेरे पे कृपा करो महाराज। इस प्रकार वह जो ब्राह्मण है हर मास व्रत करने लगा और अपने दुखों से छूटकर संपत्तियों से युक्त हुआ। तो हे नारद जी ने से नारायण ने जो उस व्रत को कहा था, विप्रो आगे क्या कहूं? ऋषियों ने कहा मुनीश्वर, उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया वो हम सुनना चाहते हैं, उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले ठीक है, सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। एक और ब्राह्मण उस ब्राह्मण से सुनकर, ठीक है। तो उस समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा होता है ना,
वो आया, अपने सिर पे लट्ठर रख के वहां किनारे पे ठहराया, देखा कि यहाँ पे कुछ व्रत हो रहा है। जाकर उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और जब उसने प्रसाद लिया तो बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं? आज कली काल के अंदर आप कोई भी पूजन करेंगे, जिस पूजन के बारे में जानकारी नहीं तो हर एक व्यक्ति पूछेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या फल मिलता है, क्या विधान है। ब्राह्मण ने कहा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्य भगवान का उत्तम व्रत कर रहा हूँ, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धनधान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर अग्रहारा प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया, प्रसाद पाया और अपने घर को गए और संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। रात में पूरी रात नींद भी नहीं आई भगवान का, लेकिन भगवान ने उसकी लकड़ियों को ऐसा चंदन युक्त कर दिया, कहते हैं कि चंदन ही बना दिया कि उसको लकड़ियों का दाम 100 गुना हुआ। वो ब्राह्मण को बड़ा प्रसन्न हुआ लकड़हारा और घर आकर बंधु बांधवों को बुलाकर पक्के केले की फली, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सामग्री एकत्रित करी और एकत्रित करके एक ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से व्रत पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से वो पूरा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम चला गया। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम विराम बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। हम तो मांगेंगे बाबा तुमसे 100 बार, हम तो मांगेंगे बाबा तुमसे 100 बार। देने के हजारों रास्ते, देने के हजारों रास्ते और आपके हाथ हजार। हम तो मांगेंगे बाबा तुमसे 100 बार, हम तो मांगेंगे बाबा तुमसे 100 बार। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनि, आगे कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले के समय में कुलकामुख नाम का राजा था, इतने सुंदर नाम हुआ करते थे। आजकल तो पता ही नहीं लगता कि घर में अपना नाम है कुकुर है यानी कुत्ते का नाम है। कुत्ते का नाम भी टॉमी होता है, बच्चों का वही रख लेते हैं। पहले के नाम बड़े अच्छे होते थे। कुलकामुख नाम, कुलकामुख त्रिशिला नदी के तट पर उन्होंने सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत किया। वहाँ एक साधु मुनि आया और आकर, पहले के समय में जो व्यापार होता था ना वो नौका से होता था, नाव के। तो जब वो व्यापार करने के लिए नौका को किनारे पे ठहराया और वहीं नदी के किनारे व्रत हो रहा था, जब राजा ने सबको प्रसाद बांटा तो राजा से हाथ जोड़कर पूछा कि भक्ति युक्त चित्त आप ये क्या कर रहे हैं? भक्ति युक्त चित्त अर्थात आपके अगर हृदय में भक्ति नहीं है ना तो सत्यनारायण भगवान का व्रत मत करो। अगर हृदय में भक्ति है तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। और आपके हृदय में भक्ति है तो मैं कहता हूँ सत्यनारायण भगवान आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। क्या कर रहे हैं? राजा ने बोला पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत करना। तो उस लकड़हारे ने, उसने पैसे ने कहा, बनी ने कहा कि मेरे भी कुछ संतानें इससे निश्चित होगी। बोला हाँ अवश्य होगी राजन। अपने घर आया, प्रसाद पाया, अपने घर आया, अपनी पत्नी को उसने उस संतान देने वाले व्रत के बारे में लीलावती से कहा कि जब मेरी संतान होगी तब इस उत्तम व्रत को करूंगा। भगवान श्री हरि की कृपा से, देखो भगवान के दरबार में मैं कहता हूँ कोई किसी बात की कमी नहीं है। भगवान आप संकल्प करो और संकल्प करने के बाद भगवान पूर्ण ना करें तो मतलब ही नहीं। संकल्प अवश्य पूर्ण करते हैं भगवान, पर आपका संकल्प आपके लिए हितकारी होना चाहिए। भगवान की कृपा से उसकी जो पत्नी थी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। आपने देखा होगा, अब अमावस्या आएगी, अमावस्या के बाद पड़वा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा, 15 दिन के अंदर एक तार के बराबर जो चंद्रमा होता है वो गोल हो जाता है। इसी प्रकार कन्या का जन्म होता है, पता नहीं लगता कि कब 15 दिन 15 साल बीत गए। अब वो 15 साल बीत गए
तो लीलावती ने बड़े मीठे शब्दों से कहा कि इसका विवाह करिए। उन्होंने एक कलकत्ते से दूत बुलाया, दूत बुलाकर कंचन नगर कलकत्ते का पुराना नाम है, कंचन नगर से सुयोग्य बड़े पुत्र लाकर उसका विवाह कर दिया। बंधु बांधवों के साथ खूब धन लुटाया, खूब आनंद लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी व्रत करना भूल गया। और श्री भगवान क्रोधित हो गए, जाओ तुमको दारुण दुख प्राप्त हो, शाप दे दिया। इधर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर के अंदर में पहुंचे और वहां जाकर क्या बोलते हैं, एक धर्मशाला में सो रहे थे। भगवान ने अपनी माया से 2 चोर बनाए। 2 चोर जो है राजा के खजाने से धन चुराया और जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे वहीं पे रख दिया और उनका ध्यान हो गए। पीछे से सिपाहियों ने देखा, वाह भाई, एक तो चोरी कर रहे हैं और ऊपर से सो रहे हैं। भगवान अपनी माया से कुछ नहीं कर सकते, भगवान की माया अपरंपार है। श्याम धनी तेरी माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। श्याम धनी तेरी माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं मेरे कहीं रेत भरा है, कहीं मेरे कहीं रेत भरा है, कहीं सागर लहराया है। श्याम धनी तेरी माया है, श्याम धनी तेरी माया है, कहीं धूप कहीं छाया। हाथी को मन चींटी को गण सबको बाबा देता है। हाथी को मन चींटी को गण सबको बाबा देता है। जैसी जिसकी होती भावना वो बाबा से लेता है। जैसी जिसकी होती भावना वो बाबा से लेता है। कहीं मेरे ही रेत भरा है, कहीं मेरे ही रेत भरा है, कहीं सागर लहराया है। श्याम धनी तेरी माया है, श्याम धनी तेरी माया है, कहीं धूप कहीं छाया। देखो मैं आपको दोनों को चोर समझ के पकड़ लिया। अब पकड़ कर राजा के समीप ले गए और बोला कि हे भगवान, हम ये 2 चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा ने श्राप दे दिया था, जाओ इनको कठोर कारागार में डाल दो। इधर क्या हुआ, जो घर में धन था वो सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक पीड़ा से और मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से बेचैन होकर कलावती जो पुत्री थी ना, एक दिन रात के समय, मैंने बताया ना 4 संध्याओं में, किसी भी संध्या में आप कथा कर सकते हैं, समय अच्छा देखते हैं। तो गांव क्षेत्रों में आज भी रात्रि संध्या में कथा होती है, जो रात्रि वाली कथा होती है, सब अपने काम धंधे से निवृत्त होते, रात में 12-1 बजे तक कथा होती। तो कथा हो रही थी, कथा में जाकर वो प्रसाद पाया, भूखी तो थी, प्रसाद पाया। अब प्रसाद पाकर अपनी माँ के लिए प्रसाद लेकर आई। जब माँ के लिए प्रसाद लेकर आई तो लीलावती ने कहा, लीलावती तू कहाँ थी सारी रात, इतनी देर हो गई, तेरे मन में क्या है? बोला, माँ मैंने एक उत्तम व्रत के बारे में सुना है जो समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। बोला, कौन सा व्रत सुना है? मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत सुना। तो उसको याद आ गया लीलावती को कि हमने भी संकल्प लिया था कहीं शिकार में से तो हम दुखी नहीं है, इसलिए जो संकल्प लो, या तो संकल्प लो नहीं, संकल्प लो तो संकल्प को पूर्ण करना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, कल भिक्षा मांगेंगे और भिक्षा में जो धन मिलेगा उससे भगवान सत्यदेव का उत्तम व्रत करेंगे। दोनों माता पुत्री अगले दिन भिक्षा मांगने गई और भगवान के पास उन्हें बहुत धन मिला। और बंधु बांधव उसी तरह से आए। भाई आपके पास पैसा होगा तो बंधु बांधव भी पैसे वाले आएंगे, आपको पास पैसा नहीं होगा तो बंधु बांधव भी गरीब वाले आएंगे, पैसे वाले क्यों आएंगे? वो कहेंगे मैं उससे गरीब हूँ। तो बंधु बांधव इस तरह के आए, आकर सबने अपराध की क्षमा मांगी कि हे सत्यनारायण भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा करो। इधर राजा चंद्रकेतु को भगवान श्री हरि सत्यनारायण ने दर्शन दिए और दर्शन देके बोला कि इन दोनों बंदियों को प्रातः छोड़ दो, वरना तेरा धन पुत्रादिक सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने अगले दिन अपनी सभा में अपने गुरुदेव से, मंत्रीगण से स्वप्न में का विस्तार बताया। तो बोला, मंत्री ने बोला, भाई ये तो भगवान की चर्चा है, इसको तो गुरुदेव हल करेंगे, इसका पुराण में पूर्ण विस्तार से आता है। तो उनके गुरुदेव ने बोला कि हाँ, इन बंधु बांधवों को छोड़ दो, ये चोर नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, स्वप्न में भगवान का दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। भगवान हर किसी को स्वप्न में साक्षात दर्शन होना तो फिर बड़ी कृपा की बात है, लेकिन स्वप्न में भी अगर दर्शन हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप बड़े सौभाग्यशाली। राजा ने उनको नए वस्त्राभूषण दिए और जितना धन लिया था ना उससे 4 गुना धन देके उनको विदा किया।
और वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ करी। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुमको पुकारा सामने। बोलो अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं, अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुमको पुकारा सामने। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुमको पुकारा सामने। हम हैं कितने हारे परछाई कह रही है, आंखों से दिल की सच्चाई बह रही है। हम हैं कितने हारे, बोलो भाई बोलो, रही है, आंखों से दिल की सच्चाई बह रही। ये नीर जो बहता है रो रो के कहता है, ये नीर जो बहता है रो रो के कहता है। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुमको पुकारा सामने। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब उस वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ करी। थोड़ी दूर पे चला, जब थोड़ी दूर पे चला तो भगवान ने कहा क्यों ना एक बार इसकी परीक्षा ले ली जाए। और होता ही हमारे साथ ऐसा, देखिए जैसे हमारा कार्य बनने वाला होता है ना, हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है, और जैसे विश्वास डगमगाता है ना वो फाइल नीचे गिर जाता है। भगवान पे इतना अंधा विश्वास करना चाहिए कि अगर देगा तो प्रभु तेरी कृपा से हम खा रहे हैं, तेरी कृपा से ये सब आनंद है। कितना भी दुखी रहो, कितना भी परेशान रहो, आनंद हे प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपकी कृपा से भूखे उठते हैं परंतु भूखे सोते नहीं। इतना आनंद रखना चाहिए। भगवान कहेगा भाई हाँ ये मेरा परम भक्त है, एक बार परीक्षा भी। अब परीक्षा पता है किसकी ली जाती है? जो परीक्षा देने के योग्य हो। भगवान हर किसी की परीक्षा नहीं लेते, भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा के योग्य होता है। तो भगवान ने कहा इसकी परीक्षा लेता हूँ, उस बनिए की, उस वैश्य की परीक्षा के लिए भगवान ने दंडी स्वामी का वेश धारण करा। दंडी स्वामी का वेश धारण करा और जाकर बनिए से बोला कि हे वैश्य तेरी नाव में क्या है? उन्होंने बोला क्या बात है, धन लेने की इच्छा है क्या मेरी नाव में? तो बेलपत्र आदि कर। भगवान ने कहा जा तेरा वचन सत्य हो। इतना कहकर थोड़ी दूर पे जाके आसन। अब वैश्य नृत्य क्रिया से संपन्न होकर अब देखा कि जो नाव थी ना, जब नाव में धन था तो नाव नीचे पानी में अंदर दबी हुई थी। अब नाव यूं हिल रही है, समझना इस बात का, नाव में यूं हिल रही है। और जब नाव हिल रही है तो उसने कपड़ा हटा के देखा तो उसमें बेल पत्ते आदि में देखा, वो मूर्छित हो गया। उसका जमाई उसके साथ था। जमाता ने बोला निश्चित आपने श्री हरि स्वरूप साधु संत स्वरूप से आपने झूठ बोला, इस कारण से ऐसा हुआ। दोबारा गया, हाथ जोड़कर प्रणाम करी कि हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरी जो ग्रस्त रूपी नैया है उसमें धन भर दो। और हकीकत बात है, देखिए जब धन भरा होता है ना ग्रस्त में तो कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो वो दब जाती है, परिवार दब के चलता है, परिवार में आनंद रहता है। और जब धन नहीं होता ना तो नाव हिलती है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा से को है। तो इसलिए सत्यनारायण भगवान से कहे हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो और मेरी घर ग्रस्त रूपी नैया में, मेरी घर रूपी नैया में, परिवार रूपी नैया में क्या करो, धन भर दो। आप भी बोलो मेरी परिवार रूपी नैया में धन भर दो। हे त्राहिमाम प्रभु। भगवान बोले कि मेरी माया को तो ब्रह्मा और शिव में नहीं जान सकते, अज्ञानी मूर्ख तू क्या चाहेगा, जा तेरा वचन सत्य हो, तेरी नौका में धन भर दिया। भगवान इतना करके अंतर्ध्यान हो गए।
अब थोड़ी दूर पे चलकर जब समीप अपने नगर के समीप पहुंचा, नगर के समीप पहुंचकर जाकर कहा कि भाई पैसा हो गया, तो पैसा हो गया, तो दूत भी आ गए। दूत कहने लगे वहाँ मालिक आ गए। घर जाके सूचना दी तो उसकी पत्नी और पुत्री कलावती की लीलावती दोनों लीलावती कलावती दोनों भगवान का पूजन कर रहे थे, व्रत कर रहे थे सत्यनारायण भगवान का। तो जाकर देखा दूतों ने कि वह पूजन हो रहा है। बोला कि भाई जामाता सहित जो मालिक है वो नगर के समीप आ गए, मंगलाचरण के लिए चलिए, आरती आरती लेके चलिए। तो माँ तो जो है वो पूजा से पहले ही चली गई। इसलिए मैं सत्यनारायण भगवान की कथा में बात आदि करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट मना करता हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा अपराध है। भगवान की कथा, कोई भी भगवान की देव की कथा और आपका मन नहीं है, नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, उठ के चले जाओ। मैं तो मरू सनम 2-4 को लेके मरू, ऐसा मत। तुम जिससे बात कर रहे हो उसका भी अनिष्ट होगा और आपका भी अनिष्ट। भगवान की कथा है, एक अमृत है कि हर किसी के बस की नहीं, हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती कि हाँ वो हर साल कथा करा रहे। कृपा की बात होती है। तो माँ तो निकल गई, पुत्री ने उल्टा सीधा तो पूजन करा और उल्टा सीधा प्रसाद, मतलब उसका मन नहीं लगा पूजन। अब बिना मन लगाए उसने जो है प्रसाद उल्टा सीधा बांट बूट के बिना प्रसाद पाए वो चली गई। भगवान ने, इसमें तो लिखा है कि भगवान ने उसके पति को नौका सहित डुबो दिया, और भगवान कभी डुबोते नहीं है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, भगवान ने एक माया का आवरण डाल दिया जिससे उसके पति के दर्शन उसको नहीं हुए, डुबो। फिर उसने साधु ने हाथ ऊपर उठाया और प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो, हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करो और मेरी पुत्री उसके पति का दर्शन कराओ। धन भी गया, धन भी नौका में था, तो मेरी ग्रस्त रूपी नौका में धन भर दो, हे प्रभु मेरी ग्रस्त रूपी नौका में धन भर दो। तो भगवान ने आकाशवाणी करी। पहले के समय में आकाशवाणी हुआ करती थी, जैसे भगवान जब कंस जो है ना, आपने सुना होगा, कंस आजकल सीरियल में आता है, कंस जब देवकी को लेके शादी करके जा रहा था तो आकाश से वाणी हुई कि इसका 8वां पुत्र जो होगा तेरा काल होगा। उसी तरह आकाशवाणी करी कि तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को त्याग कराई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। देखो अदृश्य हुआ है, डुबाया नहीं था भगवान ने, तेरा इसका पति अदृश्य हुआ है, ये प्रसाद पा कराएंगे तो इसको इसका पति अवश्य दृश्यमान होगा, इसे दिखाई देगा। पुनः घर गई, पुनः पूजन किया, प्रसाद पा कर आई, फिर उसको उसका पति का दर्शन हुआ। उस दिन से वह साधु बनिया। हर महीने पुण्य दिवस देखकर भगवान श्री हरि सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करने लगा। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साथी हमारा कौन बनेगा, बोलो साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे बोलो बोलो सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। अब की पार लगा दो मानूंगा एहसान, अब की पार लगा दो मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, बाबा साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलिए भाई, हाँ तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पाप की गठरी सर पर, देखो भगवान और अपने गुरुदेव के आगे ना अपने पापों को के लिए नहीं शर्माना चाहिए, उनके आगे तो हमेशा पापी बनते रहना चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो हमें तार सके। और यकीन मानिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप कर रखे होते ना महाराज, उनको भी तुरंत क्षमा कर देते, बस शरणागत होने की बात है। आप शरण किसकी ली है वो देखने की बात।
पाप की गठरी सर पर लाद कर मैं हूँ लाया, पाप की गठरी सर पर लाद कर मैं हूँ लाया, बोझ कुछ हल्का कर दे उठाने ना पाया, बोझ कुछ हल्का हो जाए कल्याण, मेरा हो जाए कल्याण। बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा बाबा, बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ध्यान से सुनिएगा, सूत जी बोले, आगे कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा, देखिए कितना सुंदर नाम है। मैं बार बार नाम पे जोर देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने बच्चों का नाम ऐसा रखें जिससे कि वो आगे बुढ़ापे में आपका सहारा हो। आप नाम रखोगे जानवरों वाला तो वो जानवर ही तो बनेंगे। आप नाम अच्छा रखिए, यथा नाम तथा गुण, जैसा आप नाम रखेंगे बच्चे में वैसे गुण आएंगे। आप भगवान के ऊपर नाम रखिए, ईश्वर के ऊपर नाम रखिए, तो कहीं ना कहीं उसका ईश्वरीय प्रवृत्ति रहेगी। कलयुग बिल्कुल जोर नहीं मार सकेगा उस व्यक्ति का, क्योंकि भगवान के ऊपर कलयुग थोड़ी चढ़ता है। तो नाम से बहुत प्रभाव पड़ता है। तुंगध्वज वो भी एक बार जंगल में गए, जंगल में जाके एक बड़े के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सामने ग्वाल बाल कंदमूलों के फल से भगवान का उत्तम पूजन कर रहे थे। जो कंदमूल फल, कुछ जंगली फल ऐसे होते हैं उनमें कोई स्वाद नहीं होता। मैंने नर्मदा परिक्रमा में उनका सेवन करा है, ना तो वो मीठे होते हैं, ना वो फीके होते हैं, ना वो कड़वे होते हैं, उनका स्वाद ही अलग। मतलब स्वाद आपकी जीवा की, कभी आपने सेवन नहीं करा हम सब ने, तो वो हमें अजीब ही लगेगा खाने। कंदमूल फलों से भगवान का पूजन कर रहे थे, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो बड़ के पेड़ के नीचे वो पूजन कर रहे। उन्होंने देखा कि भाई हमारे राजन आए और होना भी यही चाहिए। देखो कायदे की बात बताता हूँ बिल्कुल। जब आप माँ जगत जननी का पूजन कर रहे हैं, जब माँ जगत जननी का पूजन कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रसाद किसी कन्या को लेना चाहिए। अब आप कर रहे हैं सत्यनारायण की कथा और सबसे पहले कहा कन्या को लाओ, तो मेरे को तो समझ में नहीं आता ये चीज, आज तक नहीं समझ में आई। भाई सत्यनारायण की कथा करी, देखो ग्वाल वालों ने ये कथा ये सबक देती है, ये शिक्षा देती है कि उन्होंने प्रसाद सबसे पहले किसको दिया, जो नगर का श्रेष्ठ हमारा राजा, जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसको प्रसाद देना चाहिए। यजमान को देने के बाद सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रसाद देना चाहिए कि हाँ भाई आप प्रसाद। तो राजा को प्रसाद दिया, राजा उस प्रसाद को त्याग के अपनी सुंदर नगरी को आ गया। भगवान ने अपनी माया से एक ऐसा आवरण बनाया, उसको ऐसा लगा जैसे कि दूसरे राजा ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी है और धन पुत्र आदि सब नष्ट हो गए। उसको ऐसा लिखा, उसको समझते देर नहीं लगी क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमानी था। पुनः गया, ग्वाल वालों को ढूंढा और ढूंढ कर श्री हरि कृष्ण का पूजन करा। शांताकारं मुदिक्षेण पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मगसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये महामंत्र है। आपके कभी ठाकुर जी ना करें किसी कारणवश अगर कलेश हो रहा हो, किसी ताप में फंस गए, कहीं कष्ट में फंस गए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, निरंतर इस मंत्र का जाप करो। लिख के दे रहा हूँ, कला ही खत्म होता है। इतना महाशक्तिशाली है मंत्र। ग्वाल वालों को ढूंढकर पूजन करा, प्रसाद पाया, जब घर आके देखा तो धर्मपुत्र आदि सब वैसा का वैसा था। अब ध्यान से सुना, जिन्होंने पिछले जन्म में इस व्रत को कहा है, करा है, सेवन करा है, व्रत करा है, पूजा करा है, कथा करी है, उनके अगले जन्म की कथा बताता हूँ। सबसे पहले किसने करी थी कथा? एक ब्राह्मण ने, जो काशी तक से शुरू होती है।
तो वो शतानंद नाम का ब्राह्मण, देखो नाम अब आया, उस समय कहा था केवल एक ब्राह्मण, तो शतानंद नाम का जो ब्राह्मण था उसने सुदामा का जन्म लिया और भगवान से मित्रता करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो इसके बाद था उल्का मुख नाम का राजा, जिसके बारे में मैं बोलता हूँ कि उल्काएं गिरती हैं ऐसे। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुआ और श्रीरंग जी में, श्रीरंगनाथ जी में एक बहुत सुंदर श्रीरंगनाथ जी के प्रति समर्पित होकर और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। साधु नाम का जो बनिया था वो मोरध्वज बना, राजा मोरध्वज, उसने अपने बेटे को आरी से चीर कर भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराज तुंगध्वज स्वयं भूमनु हुए और मोक्ष को प्राप्त किया। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम संपूर्ण बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सभी बोलेंगे, जिनने कथा में ध्यान लगाया वो भी और जिसने नहीं लगाया वो भी। हाँ, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत बन जाए मेरे मोहन, सब अमृत बन जाए मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। पुराने रेवाखंड श्री सत्यनारायण कथायाम संपूर्ण बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, श्याम बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्या जोता वाली माता तेरी सदा जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन्मादक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलि कारण, तुझ को दर्श दियो स्वामी, तुझको दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कांचन महल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ राजा, जिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, तेरे स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, पल पल रूप धरो, शता धारण कीनी दिन के काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल सन राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा
कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र